हर पेशेंट की एक कहानी होती है। थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ा करेज और बहुत सारी होप। मैं हूं डॉक्टर अरुणा कालरा, ऑथर ऑफ द बुक आई वॉन्ट अ वॉल। चलिए आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ दिल को छूती है बल्कि जिंदगी को एक नया नजरिया भी देती है। HIV। दूर हटो, दूर से बात करो। मेरी पर्ची को देखकर डॉक्टर ने डांट कर मुझसे बोला। मैं दूर बैठ गई। डॉक्टर साहब, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, बहुत इलाज करा लिया, ये सभी मेरे पर्चे हैं, घड़े टेस्ट एक्सरे सब करा लिए, वो कोई इलाज ही नहीं बता रहा। सभी डॉक्टर इधर उधर भगा रहे हैं, ना इलाज करते हैं ना ही कुछ सही से बताते हैं। ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। सुबह से करीब 100 मरीज देख चुकी थी, मगर अभी भी भीड़ ज्यों की त्यों थी। भगवान जाने हजारों की तादाद में किस फैक्ट्री में मरीज बन रहे हैं। ओपीडी, वार्ड, लेबर रूम सब भरे हैं। सीनियर कंसल्टेंट्स 2 या 4 मरीज देखकर उठ जाते हैं, बाकी मरीज रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। कंसल्टेंट ने मेरी ओर देखते हुए कहा, हे डॉक्टर अनु, प्लीज इस मरीज को भी देख लेना, मैं जा रही हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने आगे खड़ी मरीजों की भीड़ को निपटाने में लग गई। इतने में उनकी मरीज किसी दूसरे रेजिडेंट की तरफ चली गई। उस डॉक्टर ने भी जैसे ही उसकी पर्ची देखी तुरंत ही घबराकर बोली, बीबी उधर जाओ, उधर दिखा लो, मैं अभी बिजी हूं। इस औरत के दिमाग में कुछ शंका सी हुई। आखिर मेरी पर्ची पर ऐसा क्या है जो हर कोई देखकर डर जाता है और कोई मेरा इलाज नहीं करना चाहता। मेरी पर्ची पर कुछ तो ऐसा लिखा है। उसका मन हुआ कि यह पर्ची फाड़ कर नई पर्ची बनवा ले, लेकिन उस पर बहुत पुराने टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स और उसकी बीमारी का पूरा ब्यौरा लिखा था। एक भले डॉक्टर ने बहुत ही करीने से सब कुछ साफ साफ लिख रखा था कि किसी को भी उसकी बीमारी समझने में परेशानी ना हो। इसीलिए वो इस पर्ची को बहुत ही संभाल कर रखती थी। मगर पीछे कुछ समय से, या यूं कहो कि जब से इस पर्ची पर सब कुछ अच्छे से लिखा गया है, लगभग लगभग उसी समय से किसी डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया है और किसी ने उसका इलाज क्या करना है नहीं बताया है। आज तो वह इलाज करवा कर ही जाएगी कि क्यों उसका बच्चा नहीं हो पा रहा और उसे आगे क्या दवा लेनी है। अब वो फिर से मेरे मरीजों की लाइन में लग गई। जब उसकी बारी आई और वो आराम से बैठने लगी तो साथ में खड़ी नर्स बोली, अरे अरे खड़ी हो जाओ, कल आना, आज अब और मरीज नहीं देखेंगे, बहुत देर हो गई है। मैंने नर्स की तरफ सवालिया नजरों से देखा। नर्स ने उसका पर्चा ऊपर उठाकर मुझे दिखाया। उस पर लाल स्याही से बड़ा बड़ा लिखा था, HIV पॉजिटिव। अब मरीज को पक्का यकीन हो गया कि पर्ची पर कुछ तो गलत लिखा है, जिसकी वजह से कोई उसे देखना नहीं चाहता। मैंने नर्स को डांटते हुए कहा, नहीं नहीं, अभी तो बहुत मरीज हैं, अभी कहाँ ओपीडी खत्म हुई है, आप इन्हें बिठाओ, मैं देखती हूँ। उस औरत ने अपने सभी पर्चे, टेस्ट रिपोर्ट, सभी कुछ बहुत तरीके से लगा रखा था। तसल्ली से सब रिपोर्ट्स देखने के बाद पता लगा कि उसके आदमी में तो शुक्राणु ही नहीं है। बीबी, तुम्हारे आदमी में तो शुक्राणु ही नहीं है, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? किसी ने अभी तक तुम्हें ये बताया नहीं? और बीबी, तुम दोनों को एक इन्फेक्शन है जिसे HIV इन्फेक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारे पति को कई और बीमारियां भी हो सकती हैं। तुम्हें इस इन्फेक्शन का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर, क्या इस बीमारी के बारे में मेरी इस पर्ची पर लिखा है? जी बीबी, ये सामने ही लिखा है। मैंने बड़ा बड़ा लाल इंक से लिखा हुआ HIV पॉजिटिव बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शब्द की तरफ इशारा किया। तो अब समझ गई थी मैं कि यह बीमारी छूत की बीमारी है और इसीलिए ही सब लोग इस पर्ची को देखते ही दूर भागते हैं, घृणा भरे भाव से मुझे देखते हैं और बदतमीजी से बोलते हैं। वो मुझे धन्यवाद देते हुए खड़ी हुई और ओपीडी के दरवाजे से बाहर जाते जाते अपनी महीनों से संभाली हुई सुंदर लिखाई में लिखी हुई श्रापित पर्ची को कई टुकड़ों में फाड़कर जमीन में फेंक भीड़ में खो गई। अब हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसे HIV इन्फेक्शन है।
अब जब वह नई पर्ची बनाकर आएगी तो हम उसे अच्छे से एक आम मरीज की तरह देखेंगे। और अब शायद जब हम उसके कोई ब्लड टेस्ट करेंगे या कोई और इलाज करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेंगे। तब क्या हम सबको एचआईवी इन्फेक्शन से संक्रमित होने का ज्यादा खतरा नहीं होगा? क्या हम उसे एक आम मरीज, एक इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते थे? क्यों उसके एचआईवी स्टेटस को देखते ही सबने उसे मजबूर कर दिया कि उसे अपनी बीमारी छुपाने की जरूरत पड़ी? हम सबके इस व्यवहार से सिर्फ उसकी ही नहीं, अब हम सबकी हेल्थ ही खतरे में आ गई है। एचआईवी एक इन्फेक्शन है, एक वायरल इन्फेक्शन जिसका इलाज जरूरी है। रोग पर वार करें, रोगी पर नहीं। बीमारी को हराएं, इंसानियत को नहीं। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। हर स्टोरी हमें याद दिलाती है कि हीलिंग सिर्फ दवा से नहीं, इंसानियत से भी होती है। यह थी आज की कहानी। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे कनेक्टेड। इट्स डॉक्टर अरुणा कालरा साइनिंग ऑफ।